देखा जाए तो फिज़िकली रिएक्ट नहीं मैं करती थी, बट अंदर से मेरे पास इतना शोर था ना कि देखो, मैंने तो किसी को रिएक्ट किया ही नहीं, बट अंदर से मेरा बीपी बढ़ गया, मेरा थायराइड बढ़ गया, अंदर से कितनी रिएक्शन हुई, बाहर से भी ज़्यादा अंदर से। और मैं अपने आप को इतना डिस्टर्ब कर रही हूँ। और हम अब भी ये सोचते हैं ना हम लोग कि नहीं, मैंने तो रिएक्ट किया ही नहीं, बट नहीं, अंदर जो आपके शोर है ना, उसको आप स्टेबल करना है। अब भगवान ने सोचा कि इसको अब अंदर का तो शोर ऑब्वियसली सी होगा ना, कि उसने ये किया, वो किया। तो वो जो अंदर का शोर है, उसको ख़त्म करने के लिए ना ये वीडियो मेरे पास आई। तब माही दीदी बहुत ग्रो कर रहे थे, जब अप्रैल मई की बात है। तो अपनी बेटी को मैं बोलती थी, देख देख आकृति, देख देख, इतना ग्रो करता है कोई। जैसे मैं ना घंटे घंटे बाद, आधे आधे घंटे बाद देखती थी, एकदम से इतने इंक्रीज़ होते थे सब्सक्राइबर, बड़ा मज़ा आता था। पहले तो मैं ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ उषा मैम और माही दी का, कि दोनों की वजह से मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहली तो बात ये है कि काफ़ी लोग जैसे बोलते हैं ना कि मोस्टली कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, तो इसकी वजह से ये वीडियो मेरे सामने आई, तो वो लाइफ़ चेंजिंग वीडियो होगी। बट एक्चुअली क्या था, मेरे ऑनेस्टली से बताऊँ कि मुझे कोई नहीं इतनी प्रॉब्लम थी कि जैसे रिलेशन वाइज़, हेल्थ वाइज़ कुछ भी नहीं था। बट फिर मतलब मेरे पास वो वीडियो आई। एक्चुअली क्या था, 10 साल से मेरी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम थी। बट वो उसके बाद मैंने डिसीज़न लिया, डिसाइड किया, मैं स्टैंड लिया मैंने अपने लिए कि ये मतलब मुझे अब अपने लिए जीना है, अब मुझे सबको मैंने छोड़ देना है। अब सिंपल सी बात है कि 10 साल मैंने दे दिए बहुत लोगों को। और फिर क्या हुआ कि फिर मैंने 1 ईयर में अपना सब कुछ हील कर लिया। मुझे थायराइड था, मैंने थायराइड ठीक किया। मैंने डीआईपी डाइट लेती थी, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, जैसे वो माही दीदी ने बताया कि मैंने ले लिया। मैंने सब कुछ हील कर लिया अपने। जो भी मेरी इच्छाएँ थी, विशेज़ थी, मुझे ये चाहिए, कुछ भी था ना, वो सब कुछ कंप्लीट था, ईच एंड एवरीथिंग। बट उसके बाद मेरे पास वीडियो आई और मैंने टोटली, मुझे लगता था कि मैंने माफ़ कर दिया, ठीक है ना, वो बुक तो। मुझे तो सिंपल सी बात है कि अगर हम एडवांस हुए ना, तो भगवान तो एडवांस है ही, है ना। तो वो भी लैपटॉप लेके बैठा है, कि ऐसे नहीं कि आगे पीछे जन्मों का सब हिसाब किताब होता है। लैपटॉप लेके बैठा है, उसी वक़्त आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा अगर आपने गलत किया है तो। तो वही है, जिन्होंने भी मेरे साथ गलत किया था, मेरे सामने ही वो सब कुछ जो भी है भुगत रहे हैं। और जैसे उषा दीदी ने बताते हैं कि वो आपके पिछले जन्मों को होगा, तो मैंने भी यही सोचती थी कि चलो ठीक है ना, तो जो है ठीक है। अगर मुझे मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आ रही, मे बी इससे भी ज़्यादा आए, ये इसी में काम चल गया मेरा। जो भी मैंने पाप उप किए होंगे ना पिछले जन्मों में, कुछ भी था, तो वो सब कंप्लीट है। तो अब बात आती है कि उसके बाद सब कुछ सॉर्ट आउट होने के बाद मेरे पास वीडियो आई। अब मुझे समझ में आई वो वीडियो क्यों आई। अब देखो, मैं तो ये सोचती थी कि 10 साल है, तो मैं तो कुछ बोलती नहीं थी किसी को, और मैं तो शांत रहती थी। बट नहीं, कि मैं बोलती थी, मैं तो रिएक्शन नहीं करती। बट एक्चुअली देखा जाए तो फिज़िकली रिएक्ट नहीं मैं करती थी, बट अंदर से मेरे पास इतना शोर था ना कि देखो, मैंने तो किसी को रिएक्ट किया ही नहीं, बट अंदर से मेरा बीपी बढ़ गया, मेरा थायराइड बढ़ गया, अंदर से कितनी रिएक्शन हुई, बाहर से भी ज़्यादा अंदर से। और मैं अपने आप को इतना डिस्टर्ब कर रही हूँ। और हम अब भी ये सोचते हैं ना हम लोग कि नहीं, मैंने तो रिएक्ट किया ही नहीं, बट नहीं, अंदर जो आपके शोर है ना, उसको आप स्टेबल करना है। अब भगवान ने सोचा कि इसको अब अंदर का तो शोर ऑब्वियसली सी होगा ना, कि उसने ये किया, वो किया। तो वो जो अंदर का शोर है, उसको ख़त्म करने के लिए ना ये वीडियो मेरे पास आई। तब माही दीदी बहुत ग्रो कर रहे थे, जब अप्रैल मई की बात है। तो अपनी बेटी को मैं बोलती थी, देख देख आकृति, देख देख, इतना ग्रो करता है कोई। जैसे मैं ना घंटे घंटे बाद, आधे आधे घंटे बाद देखती थी, एकदम से इतने इंक्रीज़ होते थे सब्सक्राइबर, बड़ा मज़ा आता था। तो मैंने तभी से मई से सोच लिया था कि मैं ज्वाइन करूँगी। तो वो जो उनके ज्वाइन करने के बाद उन्होंने जो मॉर्निंग था, रूटीन था, वो मैंने फ़ॉलो किया। मेरा मन नहीं करता था, मैंने फ़ॉलो क्यों किया? देखो, आप भी ऐसे करना। जैसे मैं टीचर हूँ, तो मैंने बच्चों को बोल दिया, आपने ये क्वेश्चन करना, ये इम्पोर्टेंट है, ये आना ही आना है। तो बच्चे, अगर तो वो मुझे मानते हैं, टीचर को करेंगे कि मेरी टीचर ने बोला ये करना है, किंतु परंतु नहीं करते थे बच्चे। तो उनको पता है, अगर हम नहीं करेंगे, जो नहीं करेंगे उनका तो नुकसान है ना, जो क्वेश्चन नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन करेंगे, जो टीचर की बात मानेगा, उनका फ़ायदा है। तो मैंने भी मॉर्निंग रूटीन मन तो नहीं करता था ना, बट मैंने सोचा ये मेरी टीचर है, कि इन्होंने जो बोला वो मैंने करना, जैसे भी करूँ, ठीक है, चाहे रो के करूँ या खुश होके करूँ। तो मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की। पहले मुझे लगता था ये बड़े अजीब लोग हैं ना, मेडिटेशन करते रहते हैं बोरिंग से, है ना, बुक्स पढ़ते रहते हैं, कितने बोरिंग है ये लोग, बुक्स पढ़ो, आराम से बैठो। बट नहीं, जब मैंने वो
माही मैम की जो रूटीन था ना उसको मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया, मेडिटेशन करनी स्टार्ट की, मैंने बुक्स पढ़नी स्टार्ट की। वाओ, इतना अच्छा लगता है ना मेडिटेशन कि देखो मैंने टीचर की बात मानी। आप भी अगर आपसे नहीं भी होती ना मेडिटेशन, आप ये सोच के मेरे टीचर ने ऑर्डर दिया है ये करना है तो करना है, तो आपसे बड़े आराम से हो जाएगी वो मेडिटेशन। और बुक्स रीड करना, मेरे टीचर ने बोला आप टीचर की बात समझ के करो ना, मुझे डांटेंगे टीचर तो आप कर लो, तो बड़ी ईजिली से हो जाएगा। तब ये मेडिटेशन का काम क्या हो गया, जो मेरे अंदर शोर चल रहा था ना, चलो मैं बोल रही थी मैंने फिजिकली तो कुछ भी नहीं कर रही ना, फिजिकली मेरे पास चीज़ें आ रही हैं, विशेष कंप्लीट हो रही है, बट जो मेंटली डिस्टर्बेंस थी, चलो मैंने सोचा माफ़ भी कर दे, बट वो कहीं ना वो कुछ था। तो वो सब उसकी जो भी हमारे अंदर शोर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से ख़त्म होता है, सिर्फ मेडिटेशन से ही दूर होगा। तो सेकेंड बात है कि वो शोर ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड की। मैंने बहुत ही मतलब रिसर्च किया, बहुत ही सोचा मैंने कि क्या है। अब मुझे समझ में आया, ठीक है, मैं जो सोचती हूँ कि ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, ये जैसे घर के बाहर डॉगी बैठा होता है ना, कि किसी को उसने अंदर नहीं आने देना, चाहे भगवान भी हो, कुछ भी है, तो उसको कॉन्शियस माइंड को हमने क्या करना, बिज़ी करना। मतलब अगर आप उस पेट को बिज़ी कर देंगे जो घर के बाहर बैठा है हमारे, ऑब्वियसली सी बात है जो पेट है हमारे घर के बाहर बैठा है, वो किसी को एंटर तो करने नहीं ना देगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। सॉरी, वो भी आ गया था ना। तो अब मैं बात कर रही थी, जैसे हम कहीं बोलते हैं मेरी विशेस नहीं कंप्लीट हो रही, विशेस नहीं कंप्लीट हो रही, आप तो और खुश हो जाओ ना, नहीं कंप्लीट हो रही तो देखो उससे भी बेटर आएगा। अब देखो एक एग्जांपल है, माही दीदी ने लिखा था अपनी मैनिफेस्टेशन में मुझे iPhone 14 चाहिए। अगर वो उसी वक्त उनको कर देते माही दीदी कि नहीं मुझे तो मिला नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, हमें भी नहीं ऐसा करना चाहिए। देखो वो नहीं मिला, इट मीन उससे बेटर चीज़ आएगी आपके पास। उन्होंने तो 14 लिखा था, बट 14 लेने के लिए वो शॉप पे गए थे, बट उनको कौन सा 15 प्रो, ठीक है, नहीं मिला, इट मीन उनको उससे बेटर चीज़ मिली। एग्जाम्पल एक और, अगर हमने अपने पेरेंट्स को बोला, आपके बच्चों ने सपोज बोला कि मुझे मम्मा साइकिल चाहिए, तो हम उस वक्त ऑब्वियसली सी बात हम बेस्ट से बेस्ट लेके देंगे। अगर हम मान लो आज नहीं लेके देंगे, मे बी कल को नया मॉडल आ जाए, तो हम ऑब्वियसली सी बात है 5-6 थाउजेंड का कुछ नहीं है, हम उससे हमने वो सोचा कि लेके तो देना ही ना उसको, तो आप उससे अच्छा लेके दे रहे हैं, नया मॉडल आ रहा है, तो इसलिए क्या है मैं तो और खुश हो जाती हूँ, शुक्र है नहीं कंप्लीट हुई तो विशेष और भी बेटर आ रहा है मेरे लिए, भर भर के आ रहा है। ये है एक तकनीक की बात करते हैं हम, एक ट्रिक है। तकनीक आपके पे काम नहीं करती, क्यों नहीं करती, क्योंकि हम बोलते हैं हाँ हमारे लिए क्यों नहीं हुआ, हमारे लिए क्यों नहीं हुआ। मैंने ये किया कि मेरी हर एक तकनीक काम आती है, क्योंकि वो मैं अपने पे अप्लाई नहीं करती। ट्रिक समझो ना। मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड पे अप्लाई कर दिया कि मुझे इनकी ये सैलरी बढ़ जाए, इनको ये मिल जाए, इनके इतना पैकेज हो जाए, क्योंकि देखो ना अगर मैंने उन पे अप्लाई किया मुझे तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ेगा, मैं तो वैसे भी ऐश कर रही हूँ, बढ़ गया तो और ऐश कर लेंगे। तो ये मैंने किया। तो जो मैं किसी के ऊपर करे ना, ऐसे पर्सन के ऊपर करो कि आपको भी फ़ायदा हो, इनडायरेक्ट वे से उनको, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, ऐसे करो आप, इमीडिएटली कंप्लीट होती है। जैसे आप हस्बैंड है वाइफ पे करो, वाइफ है हस्बैंड पे करो, बच्चों पे करो कि ये बच्चों को ये चाहिए मेरे, इनको ये मिल जाए। सिंपल सी बात है ना, लॉजिक है। बच्चों को चाहिए इट मीन मेरे पास पहले आएगा ना पैसे, तो मैं बच्चों को दूंगी या हस्बैंड के पास आएगा, ये लगाओ हो जाएगा, तकनीक फुलफिल। तो मैं ऐसे करती हूँ, थोड़ा सा इसको ना मोल्ड करो, इनडायरेक्ट वे में करो, मैं ऐसे करती हूँ, मेरी तो इमीडिएटली होती है, आप भी करके देखना बड़ा मज़ा आएगा। तो ये था कुछ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब मैं क्या है जो भी अंदर का शोर शराबा है ना उसको हम धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे, वो शांत होगा तो बाहर का सब कुछ है वो क्लियर हो जाएगा। तो होप्स हो आपको अच्छा लगा होगा सुन के। तो ये मेरा, और हाँ एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट, देखो मुझे था जब वो मैंने ज्वाइन करना था, मुझे कुछ ऐसा नहीं था अपने लिए कि मैंने क्यों वो मिशन ज्वाइन करना, बट था एक बात है, अगर आप दुखी हो तो ठीक है ना ज्वाइन करो, इट्स ओके। अगर आप खुश हो ना तो डेफिनेटली ज्वाइन करो आप। देखो जब आप खुशी खुशी चीज़ें करते हो तो वो तो 101% होती है, क्योंकि आप खुशी से कर रहे हो ना, जस्ट एक्सपीरियंस टीचिंग आप सीख रहे हो, खुशी खुशी कर रहे हो, तो वो तो 100% होगी आप पे, ठीक है ना। आप दुखी हो तो तब तो चलो आप करते हैं ना जो भी है, डेस्परेट होके कुछ भी है ना। तो अगर आप, मेरा तो ये है कि अगर आप लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे हो, आपकी लाइफ स्टेबल है, फिर तो डेफिनेटली आप ऐसे ऐसे कोर्स मतलब उसको ज्वाइन करो कि आप ये एज ए लर्निंग मैंने सीखा था कि मुझे ऐसा कुछ नहीं था जो भी है लाइफ में, तो मुझे था कि चलो सीख लेते हैं ना, सीखने में क्या जाता है, कर लेते हैं। तो बहुत मज़ा आया, देखो मैं खुशी खुशी कर जो मेरा मन करता था कर लेती, तो वो सब हो जाता था। वो विशेष नहीं होती थी बट फिर भी भगवान को सब पता होता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, थॉट तो है ना,
हम मुँह से नहीं बोलते, हो गया तो हो गया ठीक है, बट विशेज़ नहीं होती थी, बट फिर भी वो कंप्लीट होती थी। पता नहीं चलता था, डेली डेली मैजिक हो रहे हैं। थैंक यू सो मच माही दीदी, उषा दी, मेरी लाइफ में आने के लिए। मैंने अच्छे कर्म किए होंगे ना, इसलिए आप आए हो, तो थैंक यू सो मच, लव यू।